आज हम फिर आए एक नए वीडियो के साथ। विवेकानंद कॉल टू द नेशन चैप्टर 6 सर्व मैन एज गॉड। सर्व मैन एज गॉड। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह है काम के साधनों पर उतना ही ध्यान देना जितना उसके अंत पर। मैं हमेशा उस एक सिद्धांत से महान सबक सीख रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का सारा रहस्य मौजूद है साधनों पर उतना ही ध्यान देना जितना अंत पर। 2.1 दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की मदद करना, दुनिया का भला करना। हम दुनिया का भला क्यों करें? जाहिर तौर पर दुनिया की मदद करने के लिए, लेकिन वास्तव में खुद की मदद करने के लिए। ऊंचे आसन पर खड़े होकर अपने हाथ में 5 सेंट लेकर यह न कहें, यहाँ मेरे गरीब आदमी, बल्कि आभारी रहें कि गरीब आदमी वहाँ है, ताकि उसे उपहार देकर आप अपनी मदद कर सकें। ये प्राप्तकर्ता नहीं है जो धन्य है, लेकिन ये दाता है। आभारी रहें कि आपको दुनिया में परोपकार और दया की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति है और इस प्रकार शुद्ध और परिपूर्ण बने। 1.75-76 ये स्तर सिर वाला आदमी है, शांत आदमी, अच्छे निर्णय और शांत नसों का, महान सहानुभूति और प्रेम का, जो अच्छा काम करता है और इसलिए खुद के लिए अच्छा करता है। 1.79 महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि कुछ लोग असफल हो जाते हैं तो हमें स्वयं को परेशान करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ों की प्रकृति में है कि बहुत से लोग गिरें, कि मुसीबतें आएं, कि जबरदस्त कठिनाइयां पैदा हों, वह स्वार्थ और मनुष्य के अन्य सभी शैतान। जब वे आध्यात्मिकता की आग से बाहर निकलने वाले हों तो हृदय को कड़ा संघर्ष करना चाहिए। 8.383 बुराई करने में हम खुद को और दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। अच्छा करने में हम अपना और दूसरों का भी भला करते हैं। कर्म योग के अनुसार जिसने जो कर्म किया है उसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसका फल न लग जाए। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल देने से नहीं रोक सकती। यदि मैं कोई बुरा कार्य करता हूं तो मुझे उसके लिए कष्ट सहना होगा। इस ब्रह्मांड में इसे रोकने या रहने की कोई शक्ति नहीं है। इसी प्रकार यदि मैं कोई अच्छा कर्म करूं तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके अच्छे फल देने से रोक सके। 1.82 सभी भलाई का, सभी नैतिक भलाई का मूल मंत्र मैं नहीं बल्कि तू है। स्वर्ग है या नरक, कौन परवाह करता है? आत्मा है या नहीं, कौन परवाह करता है कि अपरिवर्तनीय है या नहीं? यहाँ दुनिया है और ये दुख से भरा है। बुद्ध की तरह इसमें जाओ और इसे कम करने या प्रयास में मरने के लिए संघर्ष करो। अपने आप को भूल जाओ। ये सीखने वाला पहला सबक है, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे आप अज्ञेयवादी हो या वेदांतवादी, ईसाई हो या मोहम्मदन। 2.353 बुद्ध एकमात्र ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने कहा, मुझे ईश्वर के बारे में आपके विभिन्न सिद्धांतों को जानने की परवाह नहीं है। आत्मा के बारे में सभी सूक्ष्म सिद्धांतों पर चर्चा करने का क्या फ़ायदा? अच्छा करो और अच्छा बनो, और यह आपको आज़ादी और जो भी सच्चाई है उस तक ले जाएगी। वह सबसे अच्छा काम करता है जो बिना किसी मकसद के काम करता है, न पैसे के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, न किसी और चीज़ के लिए। और जब कोई मनुष्य ऐसा कर सकेगा तो वह बुद्ध होगा और उसमें से इस तरह से काम करने की शक्ति आएगी जिससे दुनिया बदल जाएगी। 1.117-18 स्वार्थ मुख्य पाप है। पहले अपने बारे में सोचना। वह जो सोचता है मैं पहले खाऊंगा, मेरे पास अधिक पैसा होगा, दूसरों की तुलना में, और मैं सब कुछ के अधिकारी होंगे, जो सोचता है एक दूसरों से पहले स्वर्ग के लिए मिल जाएगा, मैं दूसरों से पहले मुक्ति मिल जाएगा, स्वार्थी आदमी है। निस्वार्थ पुरुष कहता है मैं सबसे आखिर में रहूंगा, मुझे स्वर्ग जाने की परवाह नहीं है, मैं नरक में भी जाऊंगा अगर ऐसा करके मैं अपने भाइयों की मदद कर सकता हूं। ये निस्वार्थता धर्म की परीक्षा है। जिसके पास ये निस्वार्थता अधिक है वह अधिक आध्यात्मिक और शिव के निकट है। 3.143 आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप केवल सेवा कर सकते हैं। प्रभु के बच्चों की सेवा करें, स्वयं प्रभु की सेवा करें, यदि आपके पास विशेषाधिकार है। यदि प्रभु यह अनुदान दे कि आप उसके किसी भी बच्चे की मदद कर सकते हैं तो आप धन्य हैं। अपने बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप धन्य हैं कि वह विशेषाधिकार आपको तब दिया गया जब दूसरों के पास नहीं था। पूजा के रूप में ही करें। 3.246 धन्य हैं हम कि हमें उसके लिए कार्य करने का विशेषाधिकार दिया गया है, न कि उसकी सहायता करने का। इस शब्द मदद को अपने दिमाग से काट लें। आप मदद नहीं कर सकते, ये निंदा है। आप स्वयं उसकी प्रसन्नता के लिए यहाँ हैं। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप उसकी मदद करते हैं? तुम पूजा करो। जब आप कुत्ते को भोजन का एक निवाला देते हैं तो आप कुत्ते को भगवान के रूप में पूजते हैं। भगवान उस कुत्ते में है, वह कुत्ता है, वह सब और सब में है। V 246 इतनी तपस्या के बाद मैंने इसे वास्तविक सत्य के रूप में समझा है, ईश्वर हर जीव में मौजूद है, उसके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। जो जीव की सेवा करता है वह वास्तव में परमेश्वर की सेवा करता है। 7.247
यदि दुनिया के इस नरक में कोई एक दिन के लिए भी किसी एक व्यक्ति के दिल में थोड़ी खुशी और शांति ला सकता है तो ये सच है, यह मैंने जीवन भर कष्ट सहने के बाद सीखा है, बाकी सब महज चांदनी है। V177 एक विचार जिसे मैं दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट देखता हूं वह यह है कि दुख अज्ञानता के कारण होता है और कुछ नहीं। जो देगा विश्व प्रकाश। अतीत में बलिदान कानून रहा है, अफसोस आने वाले युगों तक ऐसा ही रहेगा। पृथ्वी के सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ लोगों को कई लोगों की भलाई के लिए, सभी के कल्याण के लिए खुद को बलिदान करना होगा। 100 के बुद्ध शाश्वत प्रेम और दया के साथ आवश्यक हैं। 7.501 आइए हम अनावश्यक जल्लाहट और धुएं में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय शांति से और मर्दाना अंदाज में काम पर जाएं। मैं एक के लिए पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी से कुछ भी नहीं रोक सकती है जो वह वास्तव में हकदार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अतीत महान था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य और भी अधिक गौरवशाली होगा। F.366 देखो कैसे मनुष्य पहले से ही मोह की शार्क के जबड़े में हैं। ओह, उनके दयनीय हृदय विदारक विलाप को सुनो। हे बहादुर आत्माओं, आगे बढ़ो, बेड़ियों में फंसे लोगों को मुक्त करो, दुखी लोगों के दुख के बोझ को कम करो और अज्ञानी दिलों के भयानक अंधेरे को रोशन करो। देखो वेदांत ढोल की थाप से कैसे उद्घोष करता है। निडर बनो। 7.504 हमारे दिव्य स्वभाव को प्रकट करने का एकमात्र तरीका दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करना है। यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सभी के लिए समान मौका होना चाहिए, या यदि कुछ के लिए अधिक और कुछ के लिए कम मजबूत की तुलना में कमजोर को अधिक मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक ब्राह्मण को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी एक कैंडाला को। यदि ब्राह्मण के पुत्र को एक शिक्षक की आवश्यकता है तो कैंडाला के पुत्र को 10 की आवश्यकता है, क्योंकि जिसे प्रकृति ने जन्म से ही तीव्र बुद्धि प्रदान नहीं की है उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए। यह एक पागल आदमी है जो न्यूकैसल तक कोयले ले जाता है। दीन दलित अज्ञानी, इन्हें अपना ईश्वर होने दो। V.319 यही सारी उपासना का सार है, शुद्ध होना और दूसरों का भला करना। जो गरीबों, निर्बलों और रोगग्रस्तों में शिव को देखता है वह वास्तव में शिव की पूजा करता है, और यदि वह शिव को केवल छवि में देखता है तो उसकी पूजा केवल प्रारंभिक है। 3.141-42 बुद्ध के जीवन से पता चलता है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसका कोई तत्वमीमांसा नहीं है, वह किसी संप्रदाय से नहीं है और किसी चर्च या मंदिर में नहीं जाता है, और एक स्वीकृत भौतिकवादी है, यहाँ तक कि वह उच्चतम तक भी पहुँच सकता है। वह एकमात्र व्यक्ति था जो किसी बलिदान को रोकने के लिए जानवरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। उसने एक बार एक राजा से कहा, यदि मेमने की बलि से तुम्हें स्वर्ग जाने में मदद मिलती है तो एक मनुष्य की बलि देने से तुम्हें बेहतर मदद मिलेगी, इसलिए मेरी बलि दो। राजा चकित रह गया। F.136 अच्छे लोग अकेले दूसरों के लिए जीते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों के लिए खुद को बलिदान करना चाहिए। मैं तुम्हारा भला करके ही अपना भला सुरक्षित कर सकता हूँ, कोई और रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। V.317 गांव-गांव जाओ, मानवता का और बड़े पैमाने पर दुनिया का भला करो। दूसरों के लिए मुक्ति खरीदने के लिए स्वयं नरक में जाएं। जब मृत्यु इतनी निश्चित हो तो अच्छे कारण के लिए मरना बेहतर है। V.265-67 दुनिया के पूरे इतिहास में आप पाते हैं कि महान व्यक्ति महान बलिदान देते हैं और मानव जाति का जनसमूह लाभ का आनंद लेता है। यदि आप अपने उद्धार के लिए सब कुछ त्यागना चाहते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। क्या आप दुनिया की भलाई के लिए अपना उद्धार भी छोड़ना चाहते हैं? तू खुदा है, सोच ले वो। V.280 ये दुनिया कायरों के लिए नहीं है। उड़ने की कोशिश न करें, सफलता या असफलता की तलाश न करें, अपने आप को पूरी तरह से शामिल करें। निस्वार्थ इच्छा और काम। जान ले कि जो मन सफल होने के लिए पैदा होता है वह दृढ़ इच्छा शक्ति से जुड़ जाता है और दृढ़ रहता है। जीवन की लड़ाई के बीच में रहते हैं। गुफा में या सोते समय कोई भी शांत रह सकता है। कार्रवाई के चक्कर और पागलपन में खड़े होकर केंद्र तक पहुंचें। यदि आपको केंद्र मिल गया है तो आपको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। V.83-84 1,00,000 पुरुष और महिलाएं पवित्रता के उत्साह से प्रेरित होकर प्रभु में शाश्वत विश्वास के साथ मजबूत हुए और गरीबों और गिरे हुए और वंचितों के प्रति अपनी सहानुभूति से शेर के साहस से घबराए हुए देश की लंबाई और चौड़ाई में जाएंगे। मोक्ष के सुसमाचार, मदद के सुसमाचार, सामाजिक उत्थान के सुसमाचार, समानता के सुसमाचार का प्रचार करना। V.15 मेरे लड़के, अगर तुम मेरे शब्दों के प्रति कोई सम्मान रखते हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। आपके क्वार्टर में बहुत सारे गरीब लोग पतन और दुख में डूबे हुए हैं। आपको उनके पास जाकर अपने जोश और उत्साह के साथ उनकी सेवा करनी होगी। जो बीमार हैं उन्हें दवाएं बांटने की व्यवस्था करो और उन्हें पूरी देखभाल से पालो। जो भूखा है उसे भोजन पहुंचाओ। तुम ज्ञानियों को जितना झूठ बोलो उतना सिखाओ, और यदि तुम अपने भाइयों की इस प्रकार सेवा करना आरंभ करो तो मैं तुमसे कहता हूँ, हे मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चय शांति और शांति मिलेगी।
स्वामी विवेकानंद की यादें पी 330। वह मार्शल स्पिरिट कहाँ है जिसकी शुरुआत में ही व्यक्ति को ये जानने की आवश्यकता होती है कि सेवा कैसे करनी है, उसका पालन कैसे करना है और आत्मसंयम का अभ्यास कैसे करना है। मार्शल भावना आत्म दावा नहीं बल्कि आत्म बलिदान है। किसी को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और आदेश के वचन पर अपना जीवन देना चाहिए, इससे पहले कि वह दूसरों के दिलों और जीवन पर आदेश दे सके। पहले खुद को बलिदान करना चाहिए। 7.270। केवल भय ही मृत्यु है। आपको सभी डर से परे जाना होगा। तो इस दिन से निडर हो जाओ, तुरंत अपनी मुक्ति और दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए। हड्डियों और मांस का भार अपने साथ ले जाना कितना अच्छा है। V.473। तथाकथित अमीरों पर भरोसा न करें, वे जीवित से अधिक मृत हैं। आशा तुम में नम्र नीच परंतु विश्वासयोग्य में निहित है। प्रभु में विश्वास रखो, कोई नीति नहीं, ये कुछ भी नहीं है। दुखी लोगों के लिए महसूस करें और मदद की तलाश करें, यह आएगा। मैं इस देश में ठंड या भूख से नष्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नवयुवकों, गरीबों, अज्ञानी, उत्पीड़ितों के लिए यह सहानुभूति, ये संघर्ष देता हूँ। तो फिर हर दिन नीचे नीचे होते हुए इन 300 लाखों लोगों की मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें। V16-17। दुनिया का इतिहास 6 आस्थावान व्यक्तियों, 6 गहरे शुद्ध चरित्र वाले व्यक्तियों का है। हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए: महसूस करने के लिए दिल, गर्भधारण करने के लिए मस्तिष्क, काम करने के लिए हाथ। खुद को डायनमो बनाएं। दुनिया के लिए सबसे पहले महसूस करें। अपने आप से पूछें, क्या आपका मन घृणा या ईर्ष्या में प्रतिक्रिया करता है? दुनिया पर जो ढेर सारी नफरत और गुस्सा बहाया जा रहा है, उससे अच्छे काम लगातार नष्ट हो रहे हैं। यदि आप शुद्ध हैं, यदि आप मजबूत हैं, तो आप एक आदमी पूरी दुनिया के बराबर हैं। V.144-45। क्या ऐसा दिन आएगा जब ये जीवन दूसरों की भलाई के लिए जाएगा? दुनिया बच्चों का खेल नहीं है और महापुरुष वे हैं जो अपने दिल के खून से दूसरों के लिए राजमार्ग बनाते हैं। यह अनंत काल से होता आ रहा है कि कोई अपना शरीर बिछाकर एक पुल बनाता है और हजारों अन्य लोग उसकी मदद से नदी पार करते हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।